अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, अदम एतमाद के लिए बड़ी बड़ी जो है वो मुलाकातें की जा रही हैं। जो मुलाकातें पिछले 10 सालों के अंदर मुमकिन न हुई, वो अभी जो है वो मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। और इसी सिलसिले में एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान के साथ। आज इस विला के अंदर कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि चौधरी बरादरान के साथ जो मुस्लिम नून की जो मुलाकात हुई, चौधरी बरादरान ने मुस्लिम नून को क्या सिग्नल दिया। और ये जो मुलाकात थी, ये सारी अदम एतमाद के हवाले से लाहौर का अभी जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई है। और मुख्तलिफ जो जमातें हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनकी मुलाकातें भी आपस में हुई हैं और उनकी फिर मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई हैं। और ये जो पहले मुलाकातें हुई थी, उनका तो नतीजा आपके सामने, आपको सारा उसके हवाले से पता है। पिछले विला के अंदर भी मैंने बताया था। और अभी ये जो फ्रेश मुलाकात कल हुई थी चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान की, तो इसके हवाले से आपको आज के इस विला के अंदर आगाह करेंगे कि चौधरी बरादरान ने क्या सिग्नल दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चौधरी बरादरान की मुस्लिम नून से मुलाकात से पहले जो एक मुलाकात हुई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ उनकी हुई थी, कि MQM के साथ हुई थी। और उसमें ये तय पाया था कि MQM ने कहा था कि हम मिलकर कोई फ़ैसला लेंगे, मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। अगर हमने अदम एतमाद में जो है वो अपोजिशन का साथ देना है तो हम मिलकर आगे जाएंगे, और अगर हमने डिसएग्री उनकी इस चीज़ से करना है तो भी हम मिलकर ही करेंगे। तो उसके हवाले से फिर उसके बाद मुस्लिम नून और कल जो है वो चौधरी बरादरान की एक मुलाकात हुई है। और मुलाकात के अंदर क्या तय पाया, क्या हुआ, क्या वो चौधरी बरादरान इस चीज़ पे राज़ी हुए अदम एतमाद पे कि नहीं, इस चीज़ के बारे में कोई भी हमें मीडिया पर इस चीज़ के हवाले से कोई अभी तक हमें खबर नहीं मिली कि उनके क्या इरादे हैं। लेकिन आज एक प्रोग्राम था वाटर एंड रिसोर्समेंट का, मुनिसिपल के पास इसकी वजारत है। और उस प्रोग्राम के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब भी मौजूद थे, शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे। और वहाँ पर मुनिसिपल ने तकरीर करते हुए ये कहा है, इमरान खान साहब को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है, और ये जो उन्होंने कहा है ये मुस्लिम नून के लिए, अपोजिशन के लिए उन्होंने अपने इस बयान के अंदर जो है वो अपना मैसेज छोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब, आप तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कह दीजिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमसे जो मुलाकातें हो रही हैं वो होती रहेंगे, यानी कि आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। यानी कि जो मुलाकात करने के लिए आए थे वो आते रहेंगे, उससे आपने घबराना नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम तहरीक इंसाफ के साथ थे और तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये मैसेज पहुँचा दिया गया अपोजिशन को कि आप मुलाकात करें या कुछ भी, हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और वाकई में कॉफ लीग जो है वो कैसे इस इत्तेहाद को तोड़ सकती है, चूँकि कॉफ लीग को कोई इतनी परेशानी नहीं है, उनके पास 2 वजारतें हैं और पंजाब की जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, तो ये इनके पास 2 वजारतें भी हैं और फिर ये कंफर्ट जोन के अंदर हैं। और तहरीक इंसाफ को भी इनकी काफ़ी जो है वो सपोर्ट मिली है। और फिर इमरान खान साहब ने जब उनकी बारी आई, उन्होंने तकरीर की, स्पीच की, तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया, मुनिसिपल की बात का, कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो घबराने वाले नहीं हैं और मुझे आपकी फैमिली पर पूरा यकीन है। यहाँ बड़ा दिलचस्प उन्होंने जुमला बोल दिया कि मुझे आपकी फैमिली पर बड़ा यकीन है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वही इमरान खान साहब है और वही ये चौधरी बरादरान इमरान खान साहब जिन्हें ललकारा करते थे, ये पंजाब के डाकू हैं। पंजाब के डाकू जो है वो चौधरी बरादरान को कहा जाता था इमरान खान साहब की तरफ से। और आज इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें जी आपके ख़ानदान पर, आपकी फैमिली पर बड़ा भरोसा है और हमें पता है जी आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब उसी डाकू को कह रहे हैं, उसी पे एतमाद कर रहे हैं जिसे कल तक जो है वो खुले आम जो है वो जिसे डाकू कहा करते थे। तो बहरहाल ये सियासी मामलात हैं, इसे हम हतमी तौर पर तो किसी फैसले को नहीं कह सकते, क्योंकि सियासत में कहते हैं कि कोई हरफ़े आहर नहीं होता और पता नहीं चलता। यहाँ आज इत्तेहाद बनते हैं, कल टूटते हैं, कल जो टूटे हुए इत्तेहाद होते हैं वो आज जुड़ जाते हैं। और हमने ये चीज़ इस साल के अंदर देखी भी है और स्पेशली इस हफ्ते के अंदर देखी है। वो मुलाकातें हुई हैं, उन पार्टियों के दरमियान मुलाकातें हुई हैं जहाँ पर कुछ वेमो गुमान भी नहीं था कि ये आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे या क्या होगा। और दूसरी तरफ एक और आपको जो है वो ख़बर देते चलें कि जहांगीर तरीन और जो है मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक खुफिया मुलाकात हुई है। अब पता नहीं क्या कि उस मुलाकात के अंदर उन्होंने डिसाइड किया है या नहीं किया, लेकिन एक खुफिया मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जो हुई है ये इस हवाले से हुई है कि अदम एतमाद के हवाले से जहांगीर तरीन को ज़ाहिर ऑफ़र की गई होगी कि आपके पास एक पूरा ग्रुप है MPs का, MNA MPs हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो अदम एतमाद में आप हमारा साथ दें। बहरकैफ अभी इस चीज़ का कोई क्लियर नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन ने क्या जो है वो डिसीजन लिया है, चूँकि जितनी भी इत्तेहादी पार्टी हैं उनके अपने मुफाद होते हैं, वो अपने मुफाद सामने रखते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और अगर अपोजिशन या हुकूमत उस पर एग्री करती है तभी जो है वो आगे का लाए अमल तय किया जाता है।